नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के जो मुख्य विचार है उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है और कोशिश यही रहेगी कि पैसे और वेल्थ क्रिएशन को लेकर जो दो बिल्कुल अलग सोच हैं उन्हें समझें। एक तरफ वो पारंपरिक पुअर डैड वाली सोच है और दूसरी तरफ वो वित्तीय आजादी वाले रिच डैड का नजरिया। और ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। सोचिए ना, एक पिता कहता है भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, दूसरा कहता है अरे ये सीखोगे पैसा काम कैसे करता है और उसे अपने लिए काम पर लगाओ। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। हाँ, और ये सिर्फ सलाह का फर्क नहीं है, ये तो पूरी सोच, पूरी मानसिकता का बुनियादी अंतर है। कियोसाकी के पुअर डैड जो उनके असल पिता थे, वो खुद काफी पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे। अच्छा। और उनके लिए सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ थी। सफलता का पैमाना वही था। दूसरी तरफ रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, उनकी औपचारिक शिक्षा शायद उतनी नहीं थी, पर वो एक सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। उनका पूरा फोकस था फाइनेंशियल एजुकेशन पे, संपत्ति बनाने पर। उनका एक मशहूर कोट है ना कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर के लिए पैसा काम करता है। ये सुनने में कितना क्रांतिकारी लगता है, खासकर हमारे यहाँ जैसे माहौल में जहाँ अच्छी पक्की नौकरी को बहुत अहमियत दी जाती है। बिल्कुल, और इसी सोच से जुड़ा है जो आपने कहा, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। कियोसाकी जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना, एसेट्स और लाइबिलिटीज। एग्जैक्टली। और ये बहुत जरूरी है। संपत्ति एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, सीधा सा फंडा। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या आपका कोई साइड बिजनेस जिससे कमाई हो रही है। और देनदारी यानी लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपके होम लोन की किश्तें, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब। ओके। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं, अपना घर, हाँ बिल्कुल, वो असल में अक्सर एक देनदारी होती है, क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है, मेंटेनेंस है, टैक्स है, लोन की किश्त है। वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा, जब तक कि आप उसे किराए पर ना दें या किसी तरह उससे इनकम न जनरेट करें। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। हम जिसे सबसे कीमती चीज मानते हैं वो शायद हमें अमीर बनाने के बजाय हमारी जेब खाली कर रही हो। हाँ, अगर वो इनकम नहीं दे रही तो बिल्कुल। और यही वो फर्क है जो अमीर और गरीब की सोच में होता है। अमीर लोग लगातार ऐसी चीजें जमा करते हैं जो पैसा कमा कर दें, संपत्ति, जबकि मिडिल क्लास ज्यादातर देनदारियां खरीदता है, ये सोचकर कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। तो असली दौलत ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि सही जगह इन्वेस्ट करने से, एसेट्स बनाने से आती है। हाँ, ज्यादा कमाना एक बात है, पर उसे टिकाए रखना और बढ़ाना वो एसेट बनाने से ही होता है। इसी समझ से जुड़ा उनका एक और आइडिया है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? क्या ये कि अपनी नौकरी छोड़ दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी छोड़ने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी जो है वो आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। अच्छा। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम, वो संपत्तियां जो आप बना रहे हैं। तो नौकरी करते हुए भी अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके लिए और पैसा कमाएं, जैसे रियल एस्टेट में छोटा निवेश, या स्टॉक मार्केट, या कोई छोटा मोटा साइड का काम शुरू करना। पॉइंट ये है कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें। यानी अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ानी है। ये तो जो पारंपरिक सोच है ना, नौकरी की सुरक्षा वाली, उसको सीधी चुनौती है। बिल्कुल है। ये कहता है कि असली सुरक्षा एक नौकरी में नहीं, बल्कि आपके अपने बनाए हुए एसेट्स में है। सही बात। और एसेट बनाने के लिए फिर वो कहते हैं पैसे का आविष्कार करो और सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, पैसे का आविष्कार करो का मतलब है अपनी सोच बदलना। मैं ये नहीं खरीद सकता, ये बोलने के बजाय सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अच्छा। ये सवाल आपके दिमाग को खोलता है, आपको रास्ते तलाशने पर मजबूर करता है, अवसरों को पहचानने की नजर पैदा करता है। और सीखने के लिए काम करो का मतलब है कि नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए मत करो। ऐसी जगह काम करो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, फाइनेंस को समझना। ये वो स्किल्स हैं जो आपको बाद में अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करेंगी। पैसा तो आएगा ही, पर स्किल्स ज्यादा जरूरी है। तो ये पैसा कमाने की मशीन बनने की बजाय पैसा बनाने की समझ और हुनर विकसित करने पर जोर है। एग्जैक्टली।
लेकिन ये रास्ता सुनने में जितना सीधा लगता है उतना होता नहीं होगा। इसमें रुकावटें भी तो आती होंगी। कियोसाकी किन मुश्किलों की बात करते हैं? हाँ, वो 5 मुख्य बाधाओं का जिक्र करते हैं। पहला है डर, खासकर पैसा गंवाने का डर। हाँ, ये तो होता ही है। दूसरा है सिनिसिज्म, मतलब निराशावाद या शक, जब लोग कहते हैं अरे ये सब बेकार है, ये काम नहीं करेगा। तीसरा है आलस, लेजीनेस, जो अक्सर व्यस्त दिखने के पीछे छिप जाता है। चौथा है बुरी आदतें, जैसे खर्च पहले करना और बचत या निवेश बाद में सोचना। और पांचवा है अहंकार, एरोगेंस, मतलब ये सोचना कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इसमें ये डर वाला पॉइंट बहुत अहम लगता है। पैसा खोने का डर तो खासकर जब निवेश की बात आती है बहुत असली होता है। इससे कैसे पार पाया जाए? देखिए, डर को खत्म तो नहीं किया जा सकता शायद, पर उसे मैनेज किया जा सकता है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान और थोड़ी हिम्मत। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सिखाती है कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लें, नुकसान को कम कैसे करें, और साथ ही एक बहुत ज़रूरी आदत है जिसे वो कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा, पहले खुद को भुगतान करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी इनकम आए, उसमें से एक हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, सबसे पहले निकालकर निवेश के लिए या एसेट खरीदने के लिए अलग रख दें। मतलब अपने बिल्स भरने या खर्च करने से भी पहले। ये आपको बचत और निवेश की आदत डालता है। ये अनुशासन की बात है। हाँ, ये उस बुरी आदत का इलाज है जिसमें लोग पहले सबका भुगतान करते हैं और अगर कुछ बचा तो अपने लिए रखते हैं। कियोसाकी कहते हैं पहले अपना हिस्सा निकालो, फिर देखो बाकी खर्चों का क्या करना है। तो अगर किसी को आज ही ये सब शुरू करना हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले एक बहुत मजबूत क्यों होना चाहिए। आपका मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना काफी बड़ा मोटिवेशन नहीं होता लंबे समय के लिए। कोई बड़ा कारण होना चाहिए जो आपको टिकाए रखे मुश्किलों में भी। एक पर्पस। हाँ। दूसरा, सीखना कभी बंद ना करें। लगातार पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, पॉडकास्ट सुनें, जो लोग सफल हैं उनसे बात करें, उनसे सीखें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, एक्शन लें। थोड़ा ही सही पर शुरू करें। पहला निवेश करें, पहली प्रॉपर्टी देखें, पहला साइड बिजनेस का आइडिया सोचें। सिर्फ सोचने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। बिल्कुल, ज्ञान को अमल में लाना जरूरी है। हाँ, गलतियों से सीखें पर शुरू जरूर करें। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो यही है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। एक एम्प्लॉय वाली मानसिकता से निकलकर एक इन्वेस्टर और एक एंटरप्रेन्योर वाली मानसिकता अपनानी होगी। सही। फोकस सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उससे ज्यादा एसेट बनाने पर और अपनी फाइनेंशियल समझ को लगातार बेहतर करने पर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि ये जानना कि संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है, ये समझ किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के जो खर्च करने के तरीके हैं या बचत करने